22 साल से न्याय की उम्मीद के साथ परिवार, लेकिन 22 साल बीतने के बावजूद भी परिवार को नहीं मिला न्याय। इस न्याय नहीं मिलने और लगातार मारपीट से प्रताड़ित होकर परिवार के एक सदस्य ने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया और उस समय करीब 3 दिन तक शव को रख करके परिजनों ने और समाज ने प्रदर्शन किया। लिखित समझौता हुआ, जल्द न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक न तो भूखंड मिला न ही न्याय मिला। बाड़मेर शहर के महावीर नगर में 4 भूखंड आए हुए हैं और उन भूखंडों की सुप्रीम कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी अभी तक कब्जा नहीं दिलाया। अभी भी नगर परिषद इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है। क्या कहना है पूरे परिवार का, आप खुद सुने इस परिवार की वेदना। ये जमीन खसरा संख्या 1179/2 की है, जो कि बाड़मेर भवन गृह निर्माण समिति की सोसाइटी की और उनके सदस्यों की है। लेकिन इनकी हठधर्मिता और तात्कालिक आयुक्त, तात्कालिक चेयरमैन, तात्कालिक विधायक, इन सब की इतनी हठधर्मिता थी कि ये इस जमीन को किसी कीमत पर हमें देना नहीं चाहते थे। बड़ा भाई गणेश, उसने बहुत संघर्ष किया, उसके साथ 3 बार यहाँ पर मारपीट हुई। हमने मुकदमे दर्ज करवाए, लेकिन रसूखदार इतने प्रभावशाली थे कि हमारी सुनवाई कहीं तक नहीं हुई। मैंने हर जगह पे, मेरे भाई की डेथ के टाइम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, प्रशासन के हाथ पांव फूले, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपका निर्णय अति शीघ्र करेंगे, लेकिन उस अति शीघ्र की कोई सीमा नहीं है। उसके बाद भी हम हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, इनके पास कुछ था ही नहीं। फिर भी ये लड़ते गए, मामले गटगट गए, लेकिन सच्चाई आखिर में विजयी हुई और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2002 में हमारे पक्ष में हुआ। उसके बाद मैं कई बार जिला कलेक्टर के पास गया, आयुक्त महोदय के पास गया, तो इन्होंने फाइल चला के और मामला कभी डीएलबी में अटका देते हैं, कभी सचिव महोदय को पत्र लिखकर पत्राचार कर रहे हैं कि हम पत्राचार कर रहे हैं। जब आपका टाइटल ही नहीं है, टाइटल हमारा है, तो आप इस चीज को क्यों अटका रहे हो। वर्तमान आयुक्त के पास गया तो कहे योगेश जी के पास जाओ। योगेश जी थे जब उन्होंने पत्रावली चलाई थी, लेकिन ये तो नियम है कि अधिकारी आते जाते रहते हैं। अब ये जो अधिकारी है, ये काम करना ही नहीं चाहता है, या इसके ऊपर पता नहीं किस चीज का दबाव है, ये खुल के नहीं बता रहा है। ये कह रहा है भाई मेरे को यहाँ से जाने दो, और जब कोई नया अधिकारी आएगा वो आपके इस काम की पैरवी करेगा और वो आपको इसका पोजीशन देगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, जब एक आदमी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी इस जमीन के ऊपर और उसके परिवार दर दर ठोकरें खा रहा है, तो न्यायपालिका कहाँ है, न्यायपालिका का आदेश कहाँ है। यहाँ के रसूखदार अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर समझते हैं, यहाँ के आयुक्त अपने आप को जज से भी ऊपर समझते हैं। किसी गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती है और हम दर दर ठोकरें खा रहे हैं। और जितनी बार भी प्रभारी मंत्री होते हैं, प्रभारी सचिव होते हैं, इनकी मीटिंग होती है, मैं हर बार आवेदन देता हूँ। मैंने मानवाधिकार में, SC ST आयोग में, और जितने भी प्रशासन और उच्च अधिकारियों तक जो भी अवगत कराना था मैं अवगत करा चुका हूँ। बस पुलिंदे की कॉपी आती है और ये फाइल में उसको अटैच करके छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और हम इस मामले के लेकर बहुत मानसिक रूप पे और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है। तो मेरे सामने ये प्रकरण फरवरी में लाए थे, तो मैंने तुरंत उसी समय पर सरकार को, जमीन का मैटर है, जमीन की स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा हुआ है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ। उसके बाद दोबारा से दोबारा उन्हें एप्लीकेशन दोबारा लगाई जून में, तो जून में फिर भेजा हमने। तो अभी वहाँ से अभी कोई प्रत्युत्तर आया नहीं है। जैसे ही प्रत्युत्तर आएगा तो प्रत्युत्तर अनुसार जो भी कार्रवाई है नियमानुसार, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत जो भी आदेश आएगा उसके तहत करवाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद में इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं, मेरे सामने फरवरी में मैटर आया, जब मैं आया था मेरे सामने, मैं फरवरी में आया तो उसी समय भेजा था। उनको भी एक कॉपी दी थी, उन्होंने कहा था कि हमें कॉपी दो, हम ले आएंगे, तो उनको भी एक कॉपी दी थी, द्वारा भी दी है। हम लोगों ने, हमारे स्तर पर कार्रवाई चली रही है, उनके स्तर पर भी वो भी शायद वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से आ जाएगा, अपन करते हैं। अच्छा, डिले कहाँ पर हुआ? स्वास्थ्य शासन विभाग की डिले तो क्या है, फाइल जाती है, फाइल की प्रोसेसर होती है, विधिक कार्रवाई होती है, बीच में आचार संहिता भी आ गई थी, इसलिए भी पेंडिंग हो सकता है, उस वजह से भी हो गया।